एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की। रेड जोन और डी चौक आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मरी में आज़ाद कश्मीर और केपी से आने वाले रास्ते भी सील कर दिए गए हैं और लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। जुड़ा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। मज़ीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदगान जो कि लाहौर में मौजूद हैं। मोहम्मद हारून और पेशावर की सूरत हाल हम जानेंगे एहतशाम खान से। हारून, आप बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल के पेश नज़र जो है लाहौर में इस वक्त जो है मुकम्मल सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों को जो है कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया था। गुज़िश्ता शाम से ये सिलसिला शुरू किया गया था, जिसके बाद अब सूरत हाल जो है यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना या मोटरवे पर चढ़ना जो है तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल की वजह से लोगों की परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। किसी ने शादी पर जाना था, किसी ने अपनी छुट्टी के इस सिलसिले में इस्लामाबाद या मुंसलिक जो रोड है शहर है मोटरवे पर उधर जाना था, वो नामुमकिन हो चुका। अभी सुबह बाबू साहब इंटरचेंज के ऊपर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई थी जिन्होंने सरगोदा जाना था। इसके अंदर एक डेड बॉडी थी, लेकिन उनके लिए भी जाना नामुमकिन था। ताहम रिक्वेस्ट करने के बाद खसूसी तौर पर उनको बदरिया जीटी रोड जो है सरगोदा के लिए रवाना किया गया। इसी तरह एक बारात भी यहाँ पहुंची थी, उन्होंने भी इस्लामाबाद की जानिब जाना था, लेकिन उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये सूरत हाल है लाहौर में। अगर हम मुकम्मल तौर पर देखते हैं तो इस्लामाबाद जाने वाले 3 रास्ते हैं। इन तीनों रास्तों को मुकम्मल तौर पर जो है कंटेनर लगाकर सील किया गया। 3 लेयर्स के अंदर कंटेनर लगाए गए। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा है कि एंटी राइट फोर्स भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो खवातीन पुलिस एहलकार वो भी मौजूद है। एक एसपी डीएसपी भी मौके के ऊपर मौजूद है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है। हारून हमारे साथ ही रहेगा। एहतशाम खान पेशावर से हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस टाइम पेशावर का मंजरनामा क्या है। एहतशाम, बताइए क्या सूरत हाल है पेशावर की? पख्तूनख्वा से जो काफिलों की रवानगी का टाइम दिया गया था वो 10 बजे का दिया गया था, लेकिन अभी तक मोटरवे पे कारकुनान जमा नहीं हो सके हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी से जो पंजाब की हदूद है, जो इस्लामाबाद का रास्ता है, वो मोटरवे पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यानी खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे की जो एंट्री है वो बंद है। और जीटी रोड की अगर हम बात करें तो जीटी रोड पर भी नौशहरा के बाद जो अटक का मकाम है, दरिया अटक की जो पुल है, वो मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस ने और कंटेनर वहाँ पे लगाकर बंद कर दिए गए हैं। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जो मुसाफिर हैं या जो एम्बुलेंसेज वगैरह हैं वो यहाँ से चारसदा जाती हैं, चारसदा से मर्दान, मर्दान से फिर सवाबी, और फिर सवाबी से आगे जब मोटरवे बंद होता है तो एम्बुलेंसेज को भी वापस आना पड़ रहा है। जीटी रोड पर जब वो जाते हैं और इस्लामाबाद की तरफ या पंजाब की तरफ लोग जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा से यानी पेशावर मोटरवे से सवाबी मोटरवे तक, तो ये रास्ता जो है एक ही रास्ता है, वो खुला रखा गया है। और जो पीटीआई के काफिले की बात है, अभी तक कारकुनान जो है वो जमा नहीं हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो खुद जो पीटीआई का मरकजी काफिला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो इसको लीड करेंगे। और सवाबी के बाद जो है दरियाई सिंध का जो पुल है वहाँ पे पहला पड़ाव जो है वो पंजाब पुलिस का और खैबर पख्तूनख्वा के इस काफिले का आमना सामना होगा। अगर इन रुकावटों को तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा का काफिला आगे जाता है तो उससे आगे चर्च इंटरचेंज के करीब जो है वो रुकावटें खड़ी की गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं और मुकम्मल तौर पर मोटरवे को बंद किया गया है। अगर वहां से भी पीटीआई का काफिला रुकावटें तोड़कर आगे जाने की कोशिश करता है तो बुरहान के करीब जो है वो मुकम्मल तौर पर मोटरवे के अतराफ में भी पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, रुकावटें खड़ी की गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं, जिसकी वजह से वहां से जाना जो है वो काफी नामुमकिन होगा। लगता यह है कि जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है उसमें इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इनको रात का टाइम लगेगा और लगता यह है कि शाम के बाद हो सकता है कि सवाबी का ये जो मरकजी काफिला है वो बुरहान तक पहुंचने में बुरहान तक जा सकता है। ठीक है, एहतशाम खान हमें पेशावर से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। मोहम्मद हारून लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। पीटीआई के एहतजाज के तनाजुर में जगह जगह पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं। बताएं आपको कि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। सार्फिन को सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और रवाबित में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में वाईफाई पर इंटरनेट और व्हाट्सएप सर्विस चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी नेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। तर्जमान वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल और वाईफाई सर्विस बंद होगी। ज़राए के मुताबिक बंदिश का दायराकार सूरत हाल के पेश नज़र किया जाएगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस
सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन को सोशल मीडिया वेबसाइट्स और रवाबित में मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में वाईफाई पर इंटरनेट और व्हाट्सएप सर्विस चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी नेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में मोबाइल और वाईफाई सर्विस बंद होगी और बंदिश का दायरा कार सूरत हाल के पेश नज़र किया जाएगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार सार्फिन को सोशल मीडिया वेबसाइट्स और रवाबित में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद में वाईफाई पर इंटरनेट और व्हाट्सएप सर्विस चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी नेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, बताइएगा क्या इतलात हैं आपके पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस है वो मोबाइल का जो डाटा है वो खत्म कर दिया गया है। मोबाइल का डाटा जो है वो बंद कर दिया गया है। पहले कुछ देर पहले की बात करें तो कुछ देर पहले मोबाइल से के ऊपर जो दीगर जो चीजें थी वो चल रही थी, इंटरनेट चल रहा था, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। लेकिन अब से कुछ देर पहले व्हाट्सएप समेत तो सारा जो डाटा है मोबाइल फोन के ऊपर वो बंद कर दिया गया है। मोबाइल की जो दीगर जो सर्विसेज हैं, मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा। वाईफाई की बात की जाए तो वाईफाई पे चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है और व्हाट्सएप भी चल रहा है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ने के गुज़श्ता रोज भी कहा था कि जहां पर जरूरत पड़ी वहां पर मोबाइल फोन नेटवर्क भी बंद किया जाएगा। ताहम अभी तक कहीं पर मोबाइल फोन बंद होने की इतलात नहीं है, इंटरनेट स्लो होने की इतलात है। और इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की जो डिस्टर्ब एरियाज हैं जहाँ पर जो कारकुनान आ सकते हैं वहाँ पर डाटा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नईम असगर अपडेट करने के लिए।